श्री राम। आज आप जानेंगे पितृदोष क्या होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष के लक्षण होते हैं विवाह में विलंब आना, संतान उत्पत्ति में विलंब आना, गृह में कलेश होना, कारोबार का डूबना, कारोबार सही से ना चलना, खाने में बार बार बाल का आना और गृह में अशांति फैलना, कुटुंब का रुकना, हर तरीके से आपके सफलता के मार्ग में असफलता पैदा होना, ये पितृ दोष के लक्षण है। और इसकी पहचान कैसे होती है। आपकी जन्म पत्रिका में कृष्ण पंचमी में जन्म होना, ये पितृदोष का लक्षण है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या में जन्म होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। और आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प का होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। और चतुर्थ स्थान पर पुरुष ग्रह की शत्रु दृष्टि होना, ये भी पितृदोष कहलाता है। और गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना, जैसे मघा नक्षत्र है, इसमें जन्म होना, ये भी पितृदोष का कारक माना जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और इसका जो निदान रहेगा वो कैसे रहेगा, उसको आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम आपको करना है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आपको कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है। चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर घाट पे ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। और उसके पश्चात आपको स्नान के बाद वहाँ पे अपनी 3 पीढ़ियों के तर्पण इत्यादि को करना है। जो कर्म करता है उसकी 3 पीढ़ियाँ अवश्य उनको याद होनी चाहिए। उनके गोत्र, उनके नाम ये आप लिख के जरूर ले जाए। हमने आपको इसमें उन नामों का विवरण आपसे साझा करेंगे, वो आप लिख लीजिए। वो बहुत आवश्यक है। जो भी उनमें से आपको लगता है कि इनका चतुर्वार्षिक श्राद्ध हो चुका है, उनके नाम आप विधिवत अपने पास लिख लें। कोई छूटना नहीं चाहिए, ये अवश्य याद रहे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का पितृदोष नहीं किया जाता, 3 पीढ़ियों की निवृत्त ही ये होता है। अमुक नाम अपना गोत्र बोलो दादी जी। त्रिप्यताम बोलो इदम गंगा जलम बोलो तस्सै स्वधानमा, तस्सै स्वधानमा, तस्सै स्वधाम। 3 बार जल अर्पित। दूसरे दादाजी बोलो अमुक नाम, बोलो दूसरे दादाजी के नाम, बोलो मम त्रिप्यत इदम गंगा जलम बोलो तस्मै स्वधानमा। पितामह, पितामह मतलब दादाजी। पिता तो है ही आपके, पिता के पिताजी। दादाजी का क्या नाम, ठीक है। अमुक गोत्र अपना गोत्र बोली। दिप्यताम बोली इदम गंगा जलम बोलो तस्मै, 3 बार छोड़ो, तस्मै स्वधानमा, तस्मै स्वधानमा, तस्मै स्वधानमा। ठीक है। इसके बाद परदादाजी बोलो मम प्रपितामह, प्रपितामह परदादाजी। नाम याद है, नाम बोलिए उनका। अमुक नाम, अमुक गोत्र उत्पन्न, अपना गोत्र बोली त्रिप्यताम बोले इदम गंगा जलम बोलो तस्मै स्वधानमा, तस्मै स्वधानमा, तस्मै स्वधानमा। ठीक है। तो उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र से पिहोवा तीर्थ की ओर जाना है, जो कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वहाँ सूर्योदय के पश्चात आपको अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें मोक्ष गमन के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए, किसी अकाल मृत्यु भय से, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, उस भय की निवृत्ति दूर करने के लिए सरस्वती के तट पर ब्रह्म कुंड के समीप 3 पीढ़ियों के निमित्त पिंडदान करने हैं, पितृ तर्पण करना है, ब्राह्मणों को भोजन देना है, ब्राह्मणों को पात्र वस्त्र आदि दक्षिणा आदि दान देना है, फल मिठाई इत्यादि दान देना है। वो आप वहाँ पे अपने कुल पुरोहित का पता करें, उनको वो दान दें।
विष्णुस्तृप्यताम् ओम रुद्रस्तृप्यताम् ओम प्रजापतिस्तृप्यताम् ओम देवस्तृप्यताम् ओम छंदासीस्तृप्यताम् ओम देवास्तृप्यताम् ओम ऋष्यस्तृप्यताम् ओम पुराणाचार्यस्तृप्यताम् ओम गंधर्वास्तृप्यताम् ओम इत्राचार्यस्तृप्यताम् ओम संवत्सरस्तृप्यताम् ओम देव्यस्तृप्यताम् ओम अप्सरस्तृप्यताम् ओम देवानुगास्तृप्यताम् और उसके पश्चात चतुर्दशी के दिन पिहोवा से आपको हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना है। और अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात उठकर आपको हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के समीप स्नान करना है। चलो लो और स्नान के पश्चात आपको हरिद्वार से 4 किलोमीटर ऊपर जाना है। वहाँ पे नारायण शिला, जिसे हम प्रेत शिला भी कहते हैं, वहाँ पे जाना है और नारायण शिला के ऊपर दूध का अभिषेक करना है और मन में कामना करनी है कि जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी संकट है, जो भी कलेश है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, विवाह में विलंब आ रहा है, या किसी भी कार्य में आपके जो भी आपका मनोरथ है, वो मन में चिंतन करते हुए नारायण शिला पे आपको दूध की धारा अर्पित करनी है। क्योंकि जो नारायण शिला है वो भगवान विष्णु का गढ़ माना गया है। यानी कि ये समझ लीजिए कि वो साक्षात नारायण है। जो भी आप वहाँ पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब भगवान नारायण सुनते हैं और आपके मनोरथ को सफल करते हैं। तो ऐसा मन में चिंतन करते हुए आपको दूध की धारा वहाँ पे नारायण के ऊपर अर्पित करनी है। और उसके पश्चात पुनः आपको फिर हर की पौड़ी पे आना है, ब्रह्मकुंड के समीप स्नान करना है। वहाँ से घर के लिए गंगा जल इत्यादि आपको लेना है और उसके बाद फल लेना है, प्रसाद लेना है। और ये ध्यान रहे कि ये फल जो है आपको कुरुक्षेत्र में भी लेने हैं, पिहोवा में भी लेने हैं और हरिद्वार में भी लेने हैं। फल किस प्रकार के होने चाहिए? जिनमें बीज हो। ये आप अवश्य ध्यान में रख लीजिए कि फल आपको बीज वाला लेना है। जैसे सेब है, संतरा है, जिसमें भी बीज होता है वो फल आपको लेना है। क्योंकि देखिए पितर दोष जो है ये बीज से माना जाता है। जैसे समझ लीजिए किसी के परिवार में संतान बाधा है तो बीजोत्पत्ति, तो घर में आके वो फल जो है सभी के साथ आपने मिल बांट कर खाने हैं, तभी परिवार आगे बढ़ेगा, वंश आगे बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी। आपके जो भी व्यवसाय है जिनमें व्यवधान बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो बढ़िया से आपके चलेंगे। हर तरीके से आपको खुशहाली देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद गृह में आके ब्राह्मणों के द्वारा आपको पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष गमन के लिए 1.25 लाख पितृ गायत्री अवश्य करवानी है। क्योंकि देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा जी
कि हमने 4 बार करवा लिया, 5 बार करवा लिया, ये नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक पितर का नाम लेके वहाँ जा रहे हैं और इस स्थिति में पितर दोष नहीं जाता, ये आप समझ लीजिए, मान लीजिए। पितर दोष की निवृत्ति के लिए आपको जो कर्म करता है उसकी 3 पीढ़ियों के नाम अवश्य ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि 3 पीढ़ियों का जब आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी पुस्तक बोलती है, ये प्रमाणिक है कि आपको 3 पीढ़ियों का पिंडदान, तर्पण आदि करना ही होगा। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो तीनों जगह हर तीर्थ पे आप सभी लोगों के पुरोहित बैठे रहते हैं, जिनको कुल पुरोहित का दर्जा प्राप्त है, तो कुरुक्षेत्र में जो आपके कुल पुरोहित हो उनको आप वस्त्र लेके जाए, उनको वस्त्र दक्षिणा आप दान करें। और पिहोबा में भी आप ऐसे ही करें और हरिद्वार में भी आप ऐसे ही करें। और पुनः घर आके 1.25 लाख गायत्री पितरों के निमित्त आप जरूर करवाएं। और इस काम को करने के लिए सभी आपको कुछ बातें नहीं बताते, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वैसे तो ये असंभव है आजकल के समय को देखते हुए, फिर भी आप प्रयास करें कि जो भी आपका कुनबा है, परिवार है, उसको आप पितृ दोष के लिए पहले सम्मिलित करने का प्रयास करें, उन सबको एकत्रित करने का प्रयास करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका परिवार होता है उन सब का इसमें हिस्सा होना चाहिए, तो ही आप पितृ दोष से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी सूरत में आपका परिवार आपका साथ नहीं देता है तो फिर आप उसके लिए ग्राह्य हैं कि आप अपने वंश वृद्धि के लिए और सभी प्रकार के विलंबों के निवारण के लिए स्वयं उस पितृ दोष की निवृत्ति करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसको बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए। और जो आपको वहाँ पे गोत्र और नाम लेके जाने हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा भी कर दूंगा। और इसी क्रम से ये पितृ दोष की निवृत्ति बताई गई है। तो ध्यानपूर्वक जो भी संसार में कहीं भी किसी भी कोने में पितृ दोष से पीड़ित है, संतान से दुखी है, विवाह में विलंब आ रहे हैं, कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो इस तरीके से अपने पितृ दोष का निवारण अवश्य करें। जय श्री राम। कपिल वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक इस लिंक को अवश्य पहुंचाएं। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। अभी इसके बाद जो आने वाला वीडियो रहेगा वो काल सर्प योग के ऊपर रहेगा। उसकी निवृत्ति कैसे होती है, उसका क्रम क्या रहता है, उसकी पहचान क्या रहती है, वो भी हम आगे वाले वीडियो में आपको साझा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।